सियाराम। विश्वामित्र जी ने समस्त दिव्यास्त्र राम जी को समर्पित कर दिए हैं और समस्त दिव्यास्त्र नर रूप में प्रकट हुए हैं। राम जी को प्रणाम किया है और कहा, हे भगवान, आप जब हमें स्मरण करेंगे रणस्थल में, उस समय में हम प्रकट हो जाएंगे। और इस प्रकार अब आगे बढ़ रहे हैं भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी। आगे प्रकृति का नैसर्गिक सौंदर्य उपस्थित हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष, आम्र मंजरियां महक रही है। आम्र कुंजों के नीचे अनेक प्रकार की कुटियाएं बनी हुई है। कामधेनु रंभावत भावे, दुग्ध पान बछड़ा रे मन भावे। रामा दुग्ध पान बछड़ा मन भावे। कामधेनु रंभात रही है, वह अपने बछड़े को दुग्ध पान करा रही है। और इस प्रकार जो है यज्ञ चरण में ऋषि मुनि आ जा रहे हैं, बाल आ जा रहे हैं। बहुत सुंदर नैसर्गिक दृश्य है। गुरु को पूछे ये रघुवर, सुंदर आश्रम दे करके भगवान राम विश्वामित्र जी से पूछते हैं, ये प्रभुवर, ये किसका आश्रम है? कुण कपसा कुण तपसिर धानी, कथा कहो गुरुवर हम मानी। रामा कथा कहो गुरुवर हम मानी। हे ऋषेश्वर, ये किसका आश्रम है? किन ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तपस्या की है? आप हमें बताने का कष्ट करें। तो विश्वेश्वर को विश्वामित्र इस प्रकार कहते हैं, राम जी, ये मेरा आश्रम है, इसका नाम सिद्धाश्रम है। सिद्ध आश्रम सिद्धाश्रम जानो, यह आश्रम सिद्ध है। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने करोड़ों वर्ष तक तपस्या की है, उस कारण यह आश्रम सिद्ध हो गया। ये कंतर कथा है, सुनो। विरोचन का पुत्र बलि था, बहुत बलवान था। उसने देवताओं को भी हरा दिया था, इंद्र को भी बंदी बना लिया था। समस्त देवता भगवान विष्णु के पास गए हैं और प्रार्थना की है, भगवान इस राक्षस राज से हमें मुक्ति दिलाओ। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उस राक्षस बलि का दंप दर्पण करूं, दर्पित जो है नष्ट करूंगा। और भगवान ने कहा कि मैं शीघ्र ही वामन अवतार धारण करूंगा और उसके गर्व को खंडित करूंगा। तो उधर बलि ने विश्वपति बनने के लिए बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, बड़े बड़े धुरंधर विद्वानों को आमंत्रित किया है और यज्ञ के यज्ञाचार्य उसके गुरु शुक्राचार्य बने हैं। लेकिन शुक्राचार्य तो योगीश्वर थे, उनको सब बात मालूम हो गई है। उन्होंने बलि को समझाया, अरे बलि, तू यज्ञ मत कर। अब भगवान विष्णु ने अवतार ले लिया तेरा दर्प दलन करने के लिए, लेकिन वो माना नहीं। उसने कहा, मैं महादानी हूं, अगर विष्णु भगवान भी मेरे द्वार पर आएंगे तो मैं दान दूंगा। तो उधर यज्ञ का आयोजन हो रहा है, प्रतिदिन बहुत बहुत यज्ञाचार्य आ रहे हैं। और जो है भगवान वामन ने भी साधु वेश धारण कर लिया, ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। वे 52 अंगुल के बन गए हैं, राजा बलि के द्वार पर गए। ऐसा नियम था, राजा बलि के द्वार पर कोई भी भिक्षुक आता था तो वह खाली हाथ नहीं लौटता था। जो भी मांगता था, सोना चांदी माणक मोती घर बार हाथी घोड़ा, जो भी मांगता था वो बलि देता था। तो भगवान वामन अवतार 52 अंगुल के, 52 इसलिए कहते 52 अंगुल कहते, और उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया।
बलि के द्वार पर पहुंचे हैं। मांगा का ला दान दे मुझे। बलि ने कहा मांगो सो मैं दान देता हूं। तो वामन भगवान ने सारी पृथ्वी को 2 पग में ही नाप लिया। अब जब तीसरा डग उठाया वामन ने, तो जो है तीसरा डग धरने के लिए पृथ्वी नहीं थी। वो तो इतना दानी था। बलि तो विश्व का भूमंडल का सर्वश्रेष्ठ दानी था। उसने अपने शरीर को समर्पित कर दिया, वह सो गया अधर, और वामन भगवान ने उसकी छाती पर पांव रखा है और उनके भार से वो बलि पाताल में चला गया, पाताल का राजा बना। और भगवान बलि ने इंद्र को छुड़ा करके और सारा त्रिलोकी का राज्य वापस इंद्र को प्रदत्त किया है। इस प्रकार है राम, ये सिद्धाश्रम इस प्रकार बना है। 52 भगवान ने इस आश्रम में तपस्या की थी। और ब्रह्मा के पुत्र अदिति, ब्रह्मा के पुत्र कश्यप और अदिति देवी जो है, उनकी पत्नी कश्यप की पत्नी अदिति ने भी इस आश्रम में रह करके घोर तपस्या की है, जिस कारण तुम्हारा अवतरण इस धराधाम पर हुआ है। इसलिए करोड़ों ऋषि मुनियों ने करोड़ों वर्षों तक इस आश्रम में घोर तपस्या की है। इसलिए यह आश्रम जो है सिद्ध आश्रम कहलाता है। धीरे धीरे आश्रम में राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी प्रवेश करते हैं। जब आश्रम के ऋषि मुनियों को ये मालूम पड़ा कि राम जी पधार गए हैं, तो दौड़ करके गए और सब राम जी की जय जयकार करने लगे, राम जी का अभिनंदन वंदन करने लगे और उनको साष्टांग प्रणाम करने लगे, क्योंकि वे सब संत्रस्त थे राक्षसों से भयभीत थे। उन्हें मृत्यु का भय था, किसी समय में राक्षस आकर के हमें मार सकते हैं। उन्होंने सोचा कि राम प्राण तत्व ही आ गए हैं, हमारी रक्षा करने के लिए राम प्राण तत्व है, हमारी रक्षा करेंगे। 2 घड़ी बंतल कर रामा, 2 घड़ी तक राम जी ने विश्वामित्र से बात की है। कर विश्राम असन जड़ लीना रामा, 2 घड़ी बंतल गरु रामा, 2 घड़ी बंतल गरु रामा, कर विश्राम असन जड़ लीना। राम जी ने, विश्वामित्र जी ने 2 घड़ी तक आराम किया है और आपस में चर्चा की, सलाह मशवरा किया और फिर शुभ लग्न देखा। विश्वामित्र जी ने शुभ नक्षत्र देखा, शुभ समय देखा और शुभ वेला मक प्रारंभ होई, मंत्रचार गुंजन वन रोई, राम मंत्रचार गुंजन वन रोई। शुभ समय में मंत्र यज्ञ प्रारंभ हो गया है। चारों दिशाओं में वेदों के मंत्र नवमंडल में अब गुंजित होने लग गए हैं। और कमर बांध धनु हत 2 बीरा, जिग रक्षा हित सनद शरीरा रामा। कमर बांध धनु हत 2 बीरा, जिग रक्षा हित सनद शरीरा। बाल राम, बाल लक्ष्मण दोनों ने कमर बांध ली है और दोनों ने अपने अपने बाणों पर, अपने अपने धनुष पर बाण संधानित करके चतुर्दिक देखते हुए जो है यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। 6 रात और 6 दिन लगातार यज्ञ चला है और 6 रात और 6 दिन लगातार राम लक्ष्मण ने यज्ञ की रक्षा की है। अंतिम यज्ञ की अंतिम आहुति का समय हो गया। हवि छेली जिग पूर्ण होई, जिगन जोत जली सोवन सोई रामा,
हविछेली जिग पूरण होई, जिगन जोत जड़ी सोवन सोई। यज्ञ पूर्ण हो गया। अंतिम आहुति विश्वामित्र जी ने दी है और यज्ञ में ज्योति प्रज्वलित हो गई, चारों ओर प्रकाश हो गया और यज्ञ के महक भूमंडल में, वायुमंडल में चतुर्दिक प्रसरित हो गया और नासिकाओं से उनको भान हो गया। दुष्टों को, मरीचि सुबाहु को भान हो गया कि यज्ञ कर रहे हैं विश्वामित्र जी। दोनों दौड़ करके नभमंडल में आ गए हैं, सिद्धाश्रम के ऊपर मंडराने लगे हैं। सिद्धाश्रम के ऊपर उन्होंने पल मल और अस्त्र की वर्षा कर दी है। अरे मरीचि सुबाहु किम चढ़ गाया, पल मल अथी पल बरसाया। रामा मरीचि सुबाहु किम चढ़ गाया, पल मल अथी पल बरसाया। बाधा जान जिगन के माहू, चक अंगन गुरुवर पल ताऊ। रामा बाधा जान जिगन के माहू, चक इंगन गुरुवर तह ताऊ। रामा गुरु को भान हुआ, भय कांपणी गन गाजे, गुंजन आकाश गुंजित हो गया, मानो सत सत नगाड़े अभी गुंजित हो रहे हो। ऐसा जो है आकाश गुंजायमान हो गया उनकी दहाड़ से, राक्षसों की मरीचि और सुबाहु की दहाड़ से इस प्रकार का आकाश अभी गुंजित हो गया, मानो घन गरज रहे हो। 100 नगाड़े एक साथ निनादित बज रहे हो और ऋषि मुनियों के शरीर में कांपनी छूट गई है कि अब तो हमारी मौत बिल्कुल नजदीक है। लेकिन भगवान श्री राम जी रक्षक जिनके हैं, उनका कोई बाल भी बांका कर सका है क्या? कोई नहीं कर सकता। जिनके ऊपर श्री राम जी का हाथ है, कोई भी उनका बाल का बांका नहीं कर सकता है। भगवान जो ही गुरु के आंखों का इशारा संकेत मिला राम जी को, राम जी ने क्या किया? हर पिनाक्षा दो वड़ चापा, बीज क्रोध सर छूटैया परमा। हर पिनाक्षा दो वड़ चापा, बीज क्रोध सर छूटैया पा। भगवान शंभु के धनुष के समान बाण संधानित कर दिया पंचन प्रत्यंचा के ऊपर और उसको कान तक प्रत्यंचा को खींच करके भगवान श्री राम जी ने उस धनुष बाण को प्रक्षेपित कर, धनुष को बाण को प्रक्षेपित कर दिया है। जा करके वह बाण सर लग मरीचि जो जन धावा, काल कवल भय तन मेरे छावा। रामा काल कवल भय तन में छावा। वो बाण जाकर के मरीचि के शरीर में लगा है और मरीचि तो बाण लगते ही आकाश मार्ग में भगा है और योजन दूर जाकर के भगा है और उसका शरीर कांपने लग गया कि मैं मृत्यु से बच गया। 1 योजन 4 कोस का होता है, तो वह सैकड़ों योजन दूर भाग गया था। अगन बाण जद दूजा छूटा, अगन बाण जद दूजा छूटा, दसम लोय झाड़ रे झड़ लूटा। रामा अग्निबाण भगवान श्री राम जी ने तूणीर में से अग्निबाण निकाला, उसे मंत्र से अभिमंत्रित किया और उसे प्रत्यंचा धनुष पर चढ़ा, धनुष की डोरी पर चढ़ा करके खींच कर छोड़ दिया है। चारों दिशाओं के अंदर अग्नि की ज्वालाएं प्रकट हो गई है और उस अग्नि की ज्वाला में बड़ और भस्म पद होय रे सुबाहु, गुंज राम जय 10 दिस माहू। रामा गुंज राम जय 10 मिसराहू। उस अग्नि की ज्वालाओं में सुबाहु बल करके भस्म हो गया है। चारों दिशाओं में राम जी की जय जयकार हो गए है। आकाश मंडल में देवता अपने अपने विमानों को लेकर के आ गए हैं और श्री राम जी पर पुष्पों की वर्षा कर रहे। तीसरा बार भगवान राम जी ने और छोड़ा है क्योंकि राक्षस
बच गए थे, हजारों राक्षस बच गए थे। तो तीसरे बाण को छोड़ते ही सारे राक्षस मर गए हैं। इस प्रकार देवता, नाग, यक्ष, गंधर्व, पित्त सब लोग प्रसन्न हो गए हैं। और विश्वामित्र जी तो इतने प्रसन्न हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। उन्होंने श्री राम जी को अपने बाहों में भर लिया है, आशीर्वाद दिया है, हे राम जाओ तुम विश्व के अजय